अगर तुम मौजिज़ात की तलाश में हो तो सुनो। मौजिज़े तब होंगे जब तुम अपने रब की कुदरत पर अंधा एतमाद करोगे, जब तुम सब वसवसों से निकलकर ये यकीन रखोगे कि वो रब कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा, जब तुम खुद को उसकी रज़ा में मुकम्मल ढाल दोगे, जब तुम उसके आगे सर झुका दोगे, जब तुम अपनी ख्वाहिशात से ज़्यादा उसके हुक्मों को अहमियत दोगे और इस सब के बाद तुम अपने नसीब के मौजिज़े देख पाओगे। अगर अल्लाह ताला आपको इंतज़ार करवा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको सज़ा दे रहा है, बल्कि वो आपसे कुछ देर तक राब्ते में रहना चाहता है। वो चाहता है कि आप मज़ीद दुआएं करें। वो चाहता है कि आप उससे बात करें। वो आपकी आवाज़ बार बार सुनना चाहता है। इसीलिए वो आपको वो चीज़ नहीं दे रहा और इसी वजह से वो उस चीज़ का ख्याल आपके दिलो दिमाग से भी नहीं निकाल रहा। तुम खुद उसके इशारे का इंतज़ार कर रहे हो ना। फिर जब वो तुम्हें वाज़े इशारा दे रहा है तो तुम उसकी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो तुमसे छीन भी नहीं रहा और तुम्हारे करीब भी नहीं आने दे रहा। तो इसका मतलब यही है कि वो आपकी दुआ का इंतज़ार कर रहा है ताकि वो तुम्हारी दुआओं का जवाब अपने कुन से दे। तो तुम उदास क्यों हो? तुम मायूस क्यों हो? बस अपने आप को कुछ वक्त दो और उस वक्त तक दुआ करना बंद न करो जब तक मेरा प्यारा अल्लाह कुन न कह दे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम दुआएं मांगने के लिए जायनमाज़ पर बैठते हैं तो ना आँखों से आंसू निकल पाते हैं और ना ज़ुबान से कोई दुआ। बस अजीब सी कैफियत हो जाती है। दिल तो तब चीख चीख कर कह रहा होता है कि या अल्लाह, अब आपकी कुन की ज़रूरत है, लेकिन लब उस दर्द को बयान करने से कासिर हो जाते हैं। और आप जानते हैं, उस लम्हे तुम्हारी दुआ अल्लाह से नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की अल्लाह से गुफ्तगू होती है। और जब टूटा हुआ दिल खुद अल्लाह की बारगाह में जाकर अपनी कर्जियाँ समेटने की फरियाद करता है ना, तो अल्लाह उसके लिए अपनी मदद नहीं भेजता, बल्कि अल्लाह फिर वो कर्जियाँ खुद समेट लेता है। अल्लाह ताला तब वसीले नहीं बनाता, बल्कि अल्लाह खुद उसका वसीला बन जाता है। तुम्हारी ये खामोशी अल्लाह के यहाँ बहुत ज़ोर का शोर मचा देती है, इतना ज़ोर का कि आसमानी मखलूक इस चुप की आवाज़ से चौंक उठती है। और फिर वो सारी मखलूक अल्लाह ताला से तुम्हारे हक़ में दुआएं करती है और फरियाद करती है कि या अल्लाह, ये जो दर्द से तड़प रहा है इसे शिफा दे दे, इसके लिए कौन फरमा दे। जब आसमान तुम्हारी आवाज़ से लरज़ उठता है तो ज़रा सोचो उस रब की कैफियत जिसने खुद फरमाया है कि वो तुम्हारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। ज़रा सोचो, तुम्हारे जिस खामोशी का शोर अर्श तक पहुँच सकता है, उसे क्या तुम्हारे दिल में रहने वाला अल्लाह नहीं सुन सकेगा? वो सब सुनता है, वो सब जानता भी है।
तब भी जब तुम कहते हो और तब भी जब तुम कहना नहीं चाहते। वो धड़कन है और वो धड़कनों की ही सुनता है, फिर ऐसे मौजे करता है कि दिल फिर से जी उठता है। धड़कनें फिर से बेहाल हो जाती है और वीरान आंखें शुक्र से भर जाती है। फिर कर्जियाँ भी सिमट जाती है और शिफाएं भी मिल जाती है। आप अपने रब से पूरे यकीन के साथ दुआएं मांगे, फिर देखिए अल्लाह ताला कैसे आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर देगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि कह दो मेरे बंदों से कि अपने रब की रहमत से कभी मायूस ना हो।